दोस्तों, देश का आज एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी से बेहद परेशान आ चुका है। देश में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग नरेंद्र मोदी सरकार से बेहद परेशान है। दोस्तों, मैं हूं राशिद भट्टी और आप देख रहे हैं सार न्यूज 24। बात करूंगा मैं उन लोगों की जो चिट फंड कंपनियों में एजेंट थे। ये आज बेहद परेशान है। पहले तो सरकार ने इन चिट फंड कंपनियों को परमिशन दी। चिट फंड कंपनियों ने एजेंटों को बीच में रखकर मार्केट से निवेशकों से पैसा लिया, आरडी अकाउंट, एफडी अकाउंट और डेली कलेक्शन के नाम पर। फिर बाद में सरकार ने सेबी के माध्यम से इन कंपनियों पे शिकंजा कस लिया और इनकी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस सारा आज सेबी के अंडर में है। अब निवेशक एजेंटों के पास जाते हैं, उनसे गाली गुप्तार करते हैं, उन्हें मारने की धमकियां देते हैं। यहां तक कि ये देखा गया कि कई एजेंटों ने अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली, या फिर कुछ एजेंट ऐसे थे जिनको निवेशकों ने इतना परेशान किया कि वो टेंशन ही टेंशन में अपनी जान चली गई, उन्हें अटैक आ गया। अब कुछ एजेंट ऐसे थे जो अपना शहर छोड़कर, अपना गांव छोड़कर दूसरे शहर चले गए ताकि निवेशकों से पीछा छुड़ाया जा सके, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, अपना घर बेच दिया, सोना चांदी बेच दिया, यहाँ तक कि उनके पास खुद का जो बैंक बैलेंस था वो भी निवेशकों को दे दिया। अपने दोस्त यार रिश्तेदारों से भी पैसा लेकर इन निवेशकों को दे दिया, क्योंकि हर एक एजेंट के पास काफी खातेदार होते थे। इतना पैसा एक एजेंट के बस में नहीं के दे सके, क्योंकि ये पैसा उन एजेंट के पास नहीं बल्कि उन कंपनियों के पास है जिनको सरकार ने परमिशन दी। आज 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन कोई ऐसा रास्ता अभी तक नहीं निकला जिससे ये एजेंटों का पीछा छूट सके। वहीं मध्य प्रदेश से एक तस्वीर सामने आई जहां पीएससीएल कंपनी के एजेंट थे, उन्होंने भोपाल में एकत्रित हुए और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास आग्रह लगाने जा रहे थे। बीच में ही पुलिस प्रशासन ने उनको रोक लिया। कहा जाता है कि एजेंट पूरी तरह से गलत है, गलत रास्ता अपना रहे हैं। अब परेशानी ये है कि ना तो पुलिस उनकी सुनवाई करती है और ना ही सरकार उनकी सुन रही है और ना ही कंपनी द्वारा निवेशकों को पैसा दिया जा रहा है। इन हालातों में क्या करें? लोग भारतीय जनता पार्टी से सख्त नाराज हैं। तो चलिए कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। 2016 के अंदर, लेकिन आज तक इनके 6 महीने के अंदर पेमेंट वापस कर दो निवेशकों को, लेकिन कोई पैसा वापस नहीं हो रहा। आज पब्लिक इतना परेशान कर रही है, इतना लोगों को पीड़ित कर रही है, मानसिक रूप से हम पीड़ित हैं। हमारे घर पे सुबह शाम के लोग चक्कर काट रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारी जवाबदारी पे ना कि कंपनी को देख के पैसा दिया। आज हम लोगों की आत्मा दुखी है कि आज 7 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर भोपाल के यहाँ तक के पहुँच गए, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। क्या कदम उठाओगे अगर आपका पैसा? कदम ये है कि जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी को ये बात का बोला गया था कि मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को एक लेटर इशू करे कि इन कैसे पीड़ितों की जो जमीन है मध्य प्रदेश में उसको जब्त लगा के नोट फॉर सेल लगाकर उसका जमीन को बेच के उस मध्य प्रदेश निवेशकों का पैसा वापस कर दे, उस पर उन्होंने किसी तरीके का एक्शन नहीं लिया। आज 2 महीने हो गए, उनको बराबर हम अल्टीमेटम देते रहे कि हम सड़कों पे उतर जाएंगे। अभी ये कम संख्या वाले, इससे आगे ज्यादा संख्या वालों। आज मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर मुख्यमंत्री से मिलने आए थे आप, लेकिन आपको रोका जा रहा है। अधिकारियों ने रोक लिया, कह रहे हैं कि आप गैर कानूनी है। अरे जो गैर कानूनी था उसका कानून को मान लो ना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काम क्यों नहीं करा? 16 से आज 21 हो गई, 5 साल से क्यों लटकाए बेटी? परेशान और ये कटोरा लेने पे मजबूर हो गए। कटोरा लेने को और लेने को हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे पीएम जी तो बहुत ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं और यहाँ हमें रोडों पर नारी शक्ति की बात करने वालों इतना तो देखो कि कितनी महिलाएं कितनी रोड पर बिठाकर आवेदन दे सकते थे, हमने हर जगह आवेदन दिया है और आज पुलिस और सुनने को तैयार नहीं है और ऐसी तानाशाही चल रही है, रोड पर बिठाकर आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। क्या करेंगी? आपकी मांगे पूरी नहीं होती? उग्र अभी तो ये पूरा गाइडलाइन के तहत हुआ है और नहीं तो उग्र प्रदर्शन होगा। अभी 29 जिले बाकी हैं पूरे मध्य प्रदेश से छोड़ पूरे हिंदुस्तान के अंदर 6 करोड़ निवेशक हैं। अगर एक परिवार से 2 हो गए तो 12 करोड़ की जनसंख्या जिस वक्त गवर्नमेंट संभाल नहीं पाएगी, क्योंकि अब अति हो गई है, क्योंकि हम लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया। और ऐसा नहीं है कि हमारे साथियों ने सुसाइड नहीं किया है। आप उस फाइल के अंदर जाके देखो, कम से कम 71 लोगों ने सुसाइड किया इसी साल के अंदर।
आपकी मीडिया के माध्यम से लोगों ने कवरेज किया, लेकिन इस सरकार की नींद नहीं खुल रही। ये सरकार पूंजी बेरी निकम्मी सरकार है। जाके मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों साठगांठ करके नहीं, विधायक खरीदने पे आप लोग फोकस कर रहे हैं, ना कि गरीब के पेट पालने पे फोकस नहीं कर पा रहे। क्या कहेंगी आप बताएं? हाँ, यही हमारी सिर्फ यही मांग। दोस्तों अभी आपने कुछ तस्वीरें देखी जहां जनता काफी आक्रोश में है, परेशान है, यहाँ तक कि वो कह रही है कि अभी तो ये छोटा सा प्रदर्शन था, इसके बाद और बड़े प्रदर्शन होंगे अगर उनकी सुनवाई नहीं होती। दोस्तों इसी तरह के अपडेट्स के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ।